21% मंथ का जा रहा है और साल का कर देंगे तो ये हो जाएगा 367% साल का जा रहा है। और टोटल कब तक जाएगा? टोटल जाएगा 0.1% डेली जा रहा है तो 1750 दिन मैक्सिमम जाएगा, तो 1750% जाएगा। इसी रेट पे रहा तो मिनिमम 300 दिन के लिए स्टेकिंग है, मैक्सिमम 1750 दिन के लिए 0.12 वालों की। और 210% एमआईटी जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक आपके पास जाता रहेगा। कब तक मिल जाएगा? 1750 दिन। दिसंबर मंथ में डीपीआर 0.11% और पीरियड जहाँ 16 दिसंबर टू 15 जनवरी, 16 दिसंबर से 15 जनवरी का ये समय रहा जिस पर लोगों ने किया। और अभी भी चल रहा है, अभी आपको 4 दिन बचा हुआ है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी करने वालों का डेली एमएमआईटी जा रहा 0.11%, मंथ का जा रहा 3.3% और साल का जाएगा 39.6%। कब तक जाएगा? जब तक कि 1910 दिन तक जाएगा, जब तक कि 210% नहीं मिल जाता है। एमआईटी जो भी वैल्यू अप एंड डाउन होगी वो वैल्यू आपको जाती रहेगी। एमआईटी जाएगा 210%। मंथली स्टेकिंग जनवरी एंड ऑल 16 जनवरी से तब तक जब तक कि 21% टोटल सप्लाई का स्टेक नहीं हो जाएगा। तो 0.1% डेली आपको मिलेगा, 3% मंथ का मिलेगा और साल का मिलेगा 36% साल का मिलेगा एमएमआईटी। और 2100 दिन में ये 210% आपको एमआईटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर एमआईटी बनाना है और एमआईटी जैसे ही जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा। मिनिमम आपको जो है $100 का स्टेकिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम $15,000 का एमआईटी बाई करके स्टेक कर सकते हैं। और आपका वीकली क्लेम भी बनेगा उतना ही जितने का आपका स्टेकिंग होगा, चाहे वो रेफरल क्लेम लें चाहे वो आप स्टेकिंग क्लेम लें। लेवल इनकम आपको एमआईटी बनाना है, एमआईटी बनाने के लिए चाहे एमआईटी स्टेक करके एमआईटी बना सकते हैं या फिर लेवल लोगों को रेफर करके भी एमआईटी बना सकते हैं। लेवल 1 पे 10%, लेवल 2 पे 5%, लेवल 3 पे 4%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 6 1%, 7 to 10 0.5% एमआईटी आप यहाँ से बना सकते हैं। टोटल 10 लेवल में टीम जनरेट करके 10 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन 25% उसका लाभ आप ले सकते हैं एमआईटी बनाने में। आप एमआईटी बनाइए, एमआईटी आपको बना देगा। जैसे कि कुछ दिन पहले लोगों ने एमआईटी बनाया और आज उनका एमआईटी दिन बना दिया है। ये नेक्स्ट अदर कॉइन स्टेकिंग एंड एमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड। अदर कॉइन में बिटकॉइन से लेके सीबा तक 4 से लेके 15% तक स्टेकिंग रिवार्ड मिलता है। लेकिन एमएमआईटी की बात करेंगे तो 36% से लेके 15% स्टेकिंग रिवार्ड एमएमआईटी में आप पा रहे हैं। मैक्सिमम 55% है और मिनिमम भी 36% है। पेनल्टी शेड्यूल क्या है? 300 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 300 से 500 दिन के अंदर 30% पेनल्टी है। 500 से 700 दिन के अंदर अनस्टेक करते हैं 20% पेनल्टी है। 700 से 900 दिन के अंदर 10% पेनल्टी। 900 से एबव 1400 दिन, 900 से एबव 1750 दिन, 900 से एबव 1910 दिन, 900 से एबव 2100 दिन तक करते हैं तो आपका कोई भी पेनल्टी शेड्यूल नहीं है। हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, कर सकते हैं? तो जैसे आप ये जूम लिंक में शामिल हैं, जूम मीटिंग में शामिल है, ऐसे आपको किसी ने लिंक दिया होगा, आपके मित्र दोस्त यार जानने वाले जो आपको इस क्रिप्टो करेंसी में लाना चाहते हैं, इस रेवोल्यूशन इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं और एमएमआईटी के माध्यम से आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, तो जिन्होंने आपको ये प्रोवाइड किया मीटिंग लिंक, वही उन्हीं से आप ले लेंगे रेफरल लिंक। रेफरल लिंक लेके ट्रस्टवेट डाउनलोड कर लेंगे, उस ट्रस्टवेट पे एमआईटी बाई करके रख लेंगे। और ट्रस्टवेट का चौथे नंबर पे नीचे ऑप्शन आएगा ब्राउजर, उसको क्लिक करेंगे। आप क्लिक करके ब्राउजर सर्च बार में आप डाल देंगे, वो लिंक पेस्ट कर देंगे और ग्लोबल स्टेक ओपन हो जाएगा जहां से कनेक्ट कर देंगे अपने ट्रस्टवेट को। और कनेक्ट करने के बाद आप एमआईटी स्टेक कर देंगे। एमआईटी स्टेक करते ही आपका रेफरल लिंक आ जाएगा जो अपने मित्र दोस्त यार को भेज के उनको अपने साथ शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से स्टार्ट स्टेकिंग विद अस टुडे एंड एक्सप्लोर द बेनिफिट ऑफ आवर स्टेकिंग प्रोग्राम, योर फाइनेंशियल फ्यूचर अवेट्स। तो ये आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ जान ले टोकनोमी। टोकनोमी क्या है? 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 10% स्टेक रिवार्ड एंड मार्केटिंग के लिए है, 30% बर्निंग के लिए, 50% स्टेकिंग के लिए है। स्टेकिंग के लिए 50%। आवर प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट, कहाँ कहाँ पे क्रिप्टो इवेंट हो रहा है? तो क्रिप्टो इवेंट दुबई 2022 16-17 मार्च, क्रिप्टो एक्सपो सिंगापुर जो कि रहा 22-23 जून, 5-6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 मार्च में, टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर को। एमआईटी लिस्ट ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंज, एमएक्सी ग्लोबल जिसके ऊपर एमआईटी लिस्ट है, लॉ टोकन, क्वाइन बेस, बाइकोनॉमी, XC.com, वन इंच, क्वाइन बीएक्स, काइबर स्वैप, क्वाइन स्टेटस, क्वाइन टाइगर, क्वाइन स्टोर, ओकेएक्स वैलेट,
बाइनेंस, वे3 वैलेट, पैनकेक स्वैप, इन सब जगहों पे एमआईटी लिस्ट है। और 15 तारीख को एमआईटी बिटगेट एक्सचेंज पे आ रहा है, जो कि दुनिया में टॉप 10 एक्सचेंज में आता है, लेयर 1 एक्सचेंज में आता है। वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन आप इसे रीड कर लेंगे। थैंक यू सर इतना आपको बने रहने के लिए और प्रेजेंटेशन देखने के लिए। आगे हमने अभी जो हमने बात किया मात्र 10% बात किया है, 90% की बातें अभी बाकी है। और वो 90% में आप ये जानेंगे क्या आप स्टेक करके कितना बना सकते हैं, उसके लिए क्या संभावना है, और एमएमआई और बाकी आप वर्किंग करके जो बनाते हैं वो क्या कमाते हैं, जो वो क्या बन सकता है, इसकी संभावना क्या है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की इसके 50 किल करने की कितने दिन में कितने % की संभावना है। तो इन 5 टॉपिक पे हम 3 टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। 2 टॉपिक अब तक क्लोज हो चुका है, तो बिल्कुल आप बने रहिए साथ में और करते हैं आगे बात। ठीक है प्रभात सर, अब तक क्लियर रहा सर? सर आप बने हुए हैं? क्लियर है सर। अच्छा, थैंक यू सर। तो शेयर हो रहा है स्क्रीन सर। जी डॉक्टर। तो आइए सर फटाफट बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा रेफरल, स्टेक रिवॉर्ड और रेफरल प्रोग्राम दोनों है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपको रेफरल प्रोग्राम में शामिल होना, तो आप कम से कम $100 से स्टेक करके आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर मकसद क्या होगा, यहाँ पर मकसद होगा आपको टीम बनाने का, यानी कि आप टीम बनाइए और टीम बना के आप जो है एमएमआईटी बनाइए, और एमएमआईटी बना के आप जो है उसको स्टेक पे लगा दीजिए, स्टेकिंग कर दीजिए। और स्टेकिंग करने से आपके पास जो एमआईटी आएगा वो आपको एमआईटी रिवार्ड के रूप में जो मिलेगा, आप स्टेक करके जो एमआईटी बनाएंगे उसका जो ग्रोथ होगा उसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छा बन जाएंगे। तो ये हो गया पहला टॉपिक। आपके पास फंड नहीं है, लोग हैं, आप टीम बनाइए, स्टेकिंग करिए और एमआईटी बनाइए। एमआईटी आप बनाइए, एमआईटी आपको बनाएगा। दूसरा, जो लोग इन्वेस्टमेंट माइंड से $1000 मिनिमम रिस्क लेते हैं, तो कितने दिन के लिए? 5 से 6 साल। रिस्क मैंने क्या बोला, क्योंकि निवेश जोखिम के अधीन होता है, निवेश में रिस्क होता ही है। यदि आप निवेश कर रहे हैं कहीं पर तो वहां पर रिस्क की संभावना उतनी होती है जितनी प्रॉफिट की संभावना होती है। $1000 का आप एमएमआईटी बाई करते हैं, एमएमआईटी, और ये एमएमआईटी आप 5 से 6 साल के लिए स्टेक पर लगा देते हैं, स्टेक पर लगा देते हैं, तो 210% एमआईटी आपको मिल जाता है, यानी कि 2.1 टाइम एमआईटी यहाँ से आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आपकी ग्रोथ क्या हो सकती है, ये तो एमआईटी आपको मिल गया। एमआईटी की ग्रोथ जो है वो ये रही है कि यदि 1 मंथ में देखा जाए, 1 मंथ में अप्रॉक्स 900% की ग्रोथ है। और अब तक एटीएस देखा जाए, ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया था वो 8800% की ग्रोथ है। और एक ईयर में मिनिमम ग्रोथ है 1 ईयर 300% के। फिर भी इन आंकड़ों के आधार पे हम लोग चर्चा करते हैं कि 5 से 6 साल में सिर्फ 2x भी ग्रो कर जाता है, 2 गुना। तो 2.1 टाइम आपको एमआईटी मिल चुका है, यानी कि 4.2 टाइम आपका ग्रोथ हो जाएगा। आपने $1000 लगाया था तो आपका ये $4200 में तब्दील हो। यदि 5 से 6 सालों में 5x का भी ग्रोथ कर जाता है, 2.1 टाइम आपको एमआईटी मिल चुका है, 10.5 टाइम आपका यहाँ पर ग्रोथ हो जाएगा और $10,500 में तब्दील हो जाएगा आपका। यदि 10 टाइम ग्रो कर जाता है, 2.1 टाइम आपको एमआईटी यहाँ से मिल रहा है 5 से 6 साल में, तो 21x हो जाएगा, यानी कि 21,000 आपको यहाँ से ग्रोथ। यदि 50x ग्रो कर जाता है, 2.1 टाइम आपको एमआईटी यहाँ से मिल रहा है, तो 105% 105 गुने का ग्रोथ मिलेगा, यानी कि $1,05,000 में तब्दील हो जाएगा आपका 1000। यदि न्यू एटीएस बनाता है 100x चला जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी मिल रहा है,
210 गुना, यानी कि $2,10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा सर एक्सपेक्टेशन। ये यदि कुछ भी ग्रो नहीं करता है तो 210%, यानी कि $2,100, और यदि हाफ ग्रोथ करता है तो भी $10,500, सॉरी $1,050। $1,050। और ये निवेश है तो निवेश में जोखिम है, जोखिम समझ लीजिए। आपका $1,000 बन सकता है $100, या फिर आपका $1,000 बन सकता है $1,00,000। ये इसमें गेन की संभावना है, ये इसमें लॉस की संभावना है। और इस गेन और लॉस की संभावना को यदि आप समझ रहे हैं तो आपका वेलकम है इस स्टेकिंग प्लान। और इसके बाद भी यदि आपने $1,000 को इन्वेस्ट नहीं किया और बचा लिए तो क्या हो सकता है, थोड़ा समझ सकते हैं, समझ लेते हैं क्या हो सकता है। $1,000 आपका जो है वो 3 से 5 महीने में एक्सपेंस हो जाएगा, 5 महीने में एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। $1,000 आपने बचा लिया और आपको आप ये मानते हैं कार आ जाएगी, तो नहीं आ सकती। $1,000 से आप ये मानते हैं कि घर हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। $1,000 से आप ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन हो जाएगी कंप्लीट बच्चों की, तो नहीं हो सकता। बैंक बैलेंस हो जाएगा तो नहीं हो सकता। वर्ल्ड टूर हो जाएगा तो नहीं हो सकता। चैरिटी हो जाएगी तो नहीं हो सकता। लेकिन यदि $1,000 का MYT बाई करके स्टेक कर देते हैं, स्टेक कर देते हैं 5 से 6 साल में, और वहां पे 10,000 से लेके $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाता है, तो सबसे पहले 5 से 6 साल में खर्च होगा, एक्सपेंस होगा 5 से 6 साल लग जाएगा। और कार भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, एजुकेशन भी कंप्लीट हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, वर्ल्ड टूर भी हो सकता है, चैरिटी भी हो सकती है। अब ये देखते हैं कि ये 1,000 से 10,000 तक जाने की क्या संभावना है। उसके पहले ये देखते हैं कि वर्किंग करके क्या बना सकते हैं। तो वर्किंग की अगर बात करते हैं तो $100 से जोड़ने वाले की ख्वाहिश हमेशा ये होती है कि कम से कम $1,00,000 कमाना। $1,00,000 कमाना, सच्चाई ये है $1,00,000 कमाने के लिए $10,00,000 का बिजनेस करना पड़ेगा। $10,00,000 का बिजनेस करने के लिए 3 से 5 साल कहीं देना पड़ता है, और 3 से 5 साल में कंपनी चली जाती है, अपलाइन चला जाता है, या आप नहीं रहते हैं। ये कोई घटना घटती है। तो जब किसी प्लेटफॉर्म पे $1,00,000 का बिजनेस नहीं हो पाता, $10,00,000 का बिजनेस नहीं हो पाता, तो उसका 10% एवरेज प्रॉफिट आपकी 1,00,000 इनकम नहीं हो पाती। इसकी वजह से आप देखेंगे लोग 10-15 साल से भटकते हैं, लेकिन 1,00,000 कहीं ये प्लेटफॉर्म पे नहीं बना पाते, क्योंकि ये तीनों में से कोई एक क्रैश हो जाता है। अब यहाँ पर एक संभावना क्या बन रही है कि आप मात्र MYT से $1,000 कमाइए, $1,000 से लेके $10,000 कमाइए, और ये $1,000 से $10,000 को क्या करिए, आप स्टेक पर लगा दीजिए। स्टेक पर लगा दीजिए। स्टेक पर लगाने से क्या हो जाएगा, स्टेक पर लगाने से, हाँ, सबसे पहले $1,000 को कमाने के लिए $10,000 का बिजनेस करना पड़ेगा, और $10,000 को कमाने के लिए $1,00,000 का बिजनेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आपके 3 से 5 महीने में पूरी कर सकते हैं। 3 से 5 महीने में आप 1,000 से $10,000 बना सकते हैं। और यदि आपने इसे स्टेक पर लगा दिया तो स्टेक में 5 से 6 साल के अंदर यदि 10x भी जाता है, 10 गुना भी जाता है, तो आपका $10,000 $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि 100x जाता है तो आपका $1,000 $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका सिर्फ $10,000 से लेके $1,00,000 का व्यापार करके वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है जो $10,00,000 के व्यापार से पूरी होती है। यानी दूसरे शब्दों में समझिए, $10,00,000 का रिस्क लेके आप अदर जगह पे जहाँ पे 1,00,000 बना सकते हैं, वही रिस्क सिर्फ $1,00,000 का लेके आप बना सकते हैं। वही रिस्क सिर्फ आप $10,000 लेके बना सकते हैं। तो ये है सर वर्किंग के लिए। वर्किंग को थोड़ा और मैं क्लियर करता हूं कि आप पैसे कमा के अर्निंग करके कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकते, या अर्निंग करके पैसा कमा के कभी भी ड्रीम पूरा नहीं कर सकते। पैसे आप वर्क करते हैं, अर्निंग करते हैं,
और पैसे एक्सपेंस हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये जो अर्निंग है आपको, ये अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ये आपकी अर्निंग काम कर, इन्वेस्टमेंट आपका काम करेगा, यानी कि आपका जो अर्निंग हुई इन्वेस्ट हो गई तो आपका पैसा काम करेगा। और जब आपका पैसा काम करेगा, जब आपकी मनी काम करेगी तो आप पैसा बनाएंगे, मेकिंग करेंगे। और जब पैसा बनाएंगे तो वो खर्चा नहीं होगा, वो टिका रहेगा। तो ये रहा सर। अब लास्ट पॉइंट पे 5 से 6 साल। डॉक्टर साहब सब क्लियर दिख रहा है? जी सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब 2 टॉपिक और बचा है। 2 टॉपिक में ये है कि 3 से 5 साल स्टिकिंग में 5 से 6 साल में क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप एक ग्राफ आपने देखा होगा कि एक 1 मंथ में 900% और 1 ईयर में 300% और टोटल 1.5 ईयर में 8800% गया। तो 5 से 6 साल में क्या जा सकता है? तो इसमें सबसे कम दिख रहा हमको 300%। इससे भी कम कर देते हैं, 100% का भी ग्रोथ मिला साल का, यानी कि 10% पर मंथ मिला, तो भी 12 महीने में मिल जाएगा 120%। इसको भी कम कर देते हैं, सिर्फ 100% मिलता है, तो क्या ग्रो कर सकता है, क्या हो सकता है 5 से 6 साल। 2024 में आपने शुरुआत किया, 2024 से 2025 में सिर्फ 2x ग्रो कर जाता है। सिर्फ 2x मतलब 10% महीना से भी कम, 8% मंथली। तो 2024 के बाद 2025 के बाद 2026 आ जाएगा, यानी अगले साल 2x भी ग्रो करता है, इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x, यदि आप यहाँ पर आए हैं तो। 2027 में 2x भी ग्रो कर जाता है, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, और इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x। दो 2028 में 2x भी ग्रो कर जाता है, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16x। 2029 में 2 टाइम भी ग्रो कर जाता है, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16x, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 32x। और 2030 2x भी ग्रो कर जाता है, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16x, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 32x, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 64x। तो आप देखिए, यदि आप आते हैं 2024-25 तो 1 2 3 4 5 एक साल 25 ले लेते हैं, 24 में आते हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 साल में 64 गुने का ग्रोथ मिलता है। और इसको हम राउंड फिगर 50 गुने ले लेते हैं, 2.1 टाइम आपका MIT मिल जाता है, तो ये हो जाता है आपका 105 जा सकता है। तो आप देखिए, नॉर्मली 2 गुने का भी ग्रोथ साल भर में मिलता है, तो भी यहाँ से आप 105 गुने का ग्रोथ आपको मिल जाएगा। तो आपका $1000, आपने $1000 लगाया, $1000 $1,05,000 बन सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है और मीम टोकन है, तो हाई वोलेटाइल होता है मीम में, तो इसलिए दोनों माइंडसेट के लिए आइए, 1000 लेके आइए 1,00,000 बनाने के लिए या फिर 100 बनाने के लिए, दोनों में से कोई। तो सोच समझ के, जान के, जानकारी लेके आप इंटर करिए, किसी को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं। आगे नेक्स्ट लास्ट 50 किल कैसे। तो 50 किल का ये है कि जब टोटल 21% की स्टेकिंग है, 20% की स्टेकिंग, 2% स्टेकिंग हुआ था तो 10x हो गया था, यानी कि 50 किल मतलब 1 2 3 4 5
पाई 0 के लिए। तो 2% की स्टेकिंग हुई थी तो एक 10x हो गया था, लेकिन 10x से 20-30% का फ्लक्चुएशन था। अभी ये फ्लक्चुएशन को ये मेंटेन करके बीचों बीच 10x पे खड़ा रहेगा। कब? जब प्लस 1% और हो जाएगी, यानी कि 3% होते ही, यानी 3% होते ही अगला 3% की स्टेकिंग होते ही फिर 10x हो जाएगा इंटू 10 इक्वल टू 100x हो जाएगा। लेकिन ये फ्लक्चुएट करेगा ऊपर नीचे, और इसमें बीचों बीच खड़े रहने के लिए प्लस 3% की स्टेकिंग की जरूरत पड़ेगी। अगला 3% की स्टेकिंग के लिए ये 100x से 10x जाएगा, और फिर भी यहाँ पर ये फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन 3% की और स्टेकिंग हुई तो ये मेंटेन हो जाएगा। तो ये हो गया 100%। आगे इसके पास 7 एक्सचेंज की लिस्टिंग है, जो बचे हुए 7 एक्सचेंज की लिस्टिंग में ये 10x जाएगा, क्योंकि प्रत्येक एक्सचेंज में अगर ये 50% भी जाता है या 100% भी जाता है या 200% भी जाता है तो भी ये 10x चला जाएगा। और 100x से 10x बोलेंगे तो 10,000x जाएगा, बट ये टिकाने के लिए 3% की स्टेकिंग चाहिए। और इसके बाद यहाँ से 1000x से ये 10x जाएगा 2 कारण से। पहला कारण होगा, 3 कारण से। पहला होगा बाइनेंस लिस्टिंग प्लस दूसरा कारण होगा बुल रन, और तीसरा कारण होगा BNB ग्रोथ। हाँ, चला जाएगा, बस टिकने के लिए 3% की स्टेकिंग चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21% की स्टेकिंग चाहिए। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, 10x की ग्रोथ जो हुई है, अब तक कितनी स्टेकिंग हुई है? अब तक कितनी वैल्यू की स्टेकिंग हुई है डॉक्टर साहब? $50 लाख सर हो चुका। $50 लाख की स्टेकिंग होती है। 10x 10x पर खड़ा है, यानी कि यहाँ से 10x जाने के लिए 10x इंटू 10x जाने के लिए यहाँ से 50 लाख का 10 गुना, यानी 5 करोड़ की स्टेकिंग होनी है डॉक्टर साहब। हाँ जी सर जी। अब यहाँ 2 कंडीशन है। सेम रेट में सिर्फ 50 लाख की स्टेकिंग होगी तो चला जाएगा, लेकिन रेट 10x जाएगा, इसलिए 5 करोड़ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब? एकदम सही सर, एकदम सही। सिर्फ 50 लाख की स्टेकिंग होगी तो वो 10x जाएगा, लेकिन चूंकि वो 10 गुना ग्रो कर जाएगा इसलिए वो 5 करोड़ दिखाएगा। जैसे कि ये 50 लाख आपको दिखा रहा है, ये 5 लाख की स्टेकिंग हुई है। चूंकि रेट 10 टाइम ग्रो कर गया इसलिए ये 50 लाख। हाँ 5 लाख की हुई है, 50 लाख दिखा रहा है। सेम कंडीशन समझेंगे, यानी कि प्रत्येक 50 लाख पे सेम रेट पे, ठीक है सर, प्रत्येक 50 लाख पे ये 10x जाएगा, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 और 100 इंटू 10 और ये 1000 इंटू 10, यहाँ तक का वर्किंग करना है। इसके बाद तो मार्केट वर्किंग करेगी। तो ये टोटल हो गया सर कितने की? 2 करोड़। 2 करोड़ आज के रेट में ना जी। फिर जब 10x होगा तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? तो 2 करोड़ करना है तो 2 करोड़ की स्टेकिंग अगर आज के रेट में अगर देखेंगे तो कैसे हो सकती है 2 करोड़ की स्टेकिंग? तो अभी हम लोग बना रहे हैं कोर 15, सुपर 30, मैंगो आर्मी 150 और मैंगो वैरियर 300, टोटल 500 लोगों का बन रहा है। यहाँ पर कंडीशन जो है वर्किंग की है 3000 स्टेक और 15,000 से 10 डायरेक्ट, यही है सर? जी सर। यहाँ कंडीशन है कि 1500 स्टेक और 10,000 से 5। यहाँ की कंडीशन ये कि 900 स्टेक और
10,000 से 5। यहाँ की कंडीशन है कि 600 स्टेक और 5,000 5,000 के 5। 5। ये तो इनको चाहिए, लेकिन इसको किसी भी एंगल से देख लेंगे। ये जो है 3,000 के 100 डॉलर के अगर होते हैं तो ये 3 लाख डॉलर हो गए। जी ये गुड़े 100 डॉलर के हो गए, गुड़े 100 डॉलर के हो गए, गुड़े 100, ऐसे जोड़िए। ये 3 लाख हो गया, ये 1.5 लाख हो गया, ठीक है ना सर। जी 3 और 1.5 बीच का कितना आ जाएगा? बीच का 2 पकड़ लें, 2 लाख डॉलर। जी 3 लाख और 1.5 लाख, बीच का 2 लाख पकड़ लेते हैं एवरेज ना। 2 से अबव होगा लेकिन 2 लाख डॉलर, 2 सवा लाख दो। डॉलर गुड़े 15 लोग आते हैं तो 15 दूनी 30 लाख डॉलर। यहाँ पर ये 1.5 लाख डॉलर और ये 75,000, इसको पकड़ लेते हैं 1 लाख। 1 लाख डॉलर गुड़े 30 लोग आते हैं तो ये भी 30 लाख। जी जी यहाँ पर 900 यानी कि 90,000 और ये जो है आपका 50,000, इसको राउंड फिगर में 75,000 पकड़ लेते हैं। 75,000 70,000 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर में। 70,000 गुड़ी 150, 10 लाख लगभग। 70,000 गुड़ी कितना? 1 करोड़ होगा। डॉक्टर साहब जी सर। 1 करोड़ ना? जी जी। और यहाँ पर भी देखें, लास्ट वाला भी कितना? ये है 660,000, ये 25,000, बीच का पकड़ लेते हैं 50,000 गुड़े 300, 1.5 करोड़। तो ये टोटल कितना हो गया? 2.5, 3, 2.5, 2.5 और 3, अप्रॉक्स 3 करोड़ पकड़ लेते हैं। सेम रेट पे 50 लाख में 10 टाइम गया है और 50 लाख और 3 बार हो जाए, यही तो हुआ था सर। जी सर। जी सर। करोड़ यहाँ पर कितना है? 3 करोड़। 3 जबकि करोड़। ये एवरेज $100 का लिया गया है। क्या ऐसा होगा? एवरेज 200 से कम नहीं होगा। इनटू 2 6। तो ठीक है सर, एकदम सही सर। मतलब केवल टीम बनने से ही अचीव हो जाएगा। सिर्फ टीम बनने से हो जाएगा सर, सिर्फ टीम बनने से हो जाएगा और सिर्फ मैंगो आर्मी बनने से हो जाएगा। कोर रहेगा रिजर्व, कोर मतलब रिजर्व पुलिस बल होता है ना, रिजर्व कोटा, उसको मेंटेन करने के लिए। ये तो मैं एक अलग तरीके से और बताया, बाकी और अपने अपने एंगल से चेक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और लास्ट में, दास जी भी आ चुके हैं, दास जी को मैं कोच ले लेता हूँ। एक और चीज लास्ट में बताते हैं। क्या हम लोगों का जो टारगेट चल रहा है मंथली बेसिस पे, हम लोगों ने जो डॉक्टर साहब जो शुरू किया था वो यही शुरू किया था। .1 से अक्टूबर का टारगेट था 50,000, जी नवंबर का था 1 लाख डॉलर, दिसंबर का था 2 लाख, 2 लाख, जनवरी का था 4 लाख। क्योंकि अभी हम 8 टाइम पर हैं तो वैल्यू हमारी वहाँ पे बिजनेस की 8 टाइम दिखा रही है, ठीक है। जी हमें इसके अकॉर्डिंग चाहिए कितना? 5 अट्ठू 40, 4 लाख, 8 लाख, 2 लाख 16 लाख और 32। 32। यही तो क्या हम मंथली बेसिस टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं? तो 32, 8, 40, 10, 50, 6, 56 और 32, 8, 40, 10, 50, 60, 60 लाख चाहिए टोटल। अभी कितना हो चुका है सर? पूरे जनवरी में चाहिए 60। अभी कितना? 50, 75। 50, 75 मतलब 50 51, 50 लाख है ना।
और अभी 19 दिन बचा हुआ है और 10 लाख टारगेट मात्र बचा हुआ। डेली 20 दिन में कितना करना है? 50,000 की दर से डेली। तो आज 50,000 हो गया, 68,000 लगभग 70 पहुंच रहा। ठीक है सर, बस वो इसलिए दिखाना चाह रहा था कि मतलब बहुत से लोग करेंगे बिजनेस कम ज्यादा हो रहा है, मैं करूँ, हम लोग टारगेट पे चल रहे हैं, ज्यादा तेज भागेंगे तो बहुत से लोग छूट जाएंगे। हाँ, तो ये सर प्रेजेंटेशन मेरा समाप्त हुआ। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं। अभी भी हम लोग 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन करते थे, जिसमें 15 मिनट बचा हुआ है, और 15 मिनट ये और 15 मिनट 20 मिनट आपका बातचीत का, टोटल अभी 30 मिनट हम लोग जूम पे समय दे सकते हैं। दास जी आपको होस्ट शामिल हो गए। 708 लोग हम लोग हैं, और कुछ चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करना बहुत जरूरी है। देखिए, काम हम लोग कर रहे हैं, मोटिवेशन हो रहा है, सोशल मीडिया पे सब लोग जम के सपोर्ट कर रहे हैं, और आज के डेट में नेशनल इंटरनेशनल सारी कम्युनिटी लगी हुई है MMIT को ग्रो कराने में, MMIT को आगे बढ़ाने में। लेकिन एक बात कल मैंने जूम पर दास जी से पर्सनल किया था, वो बात मैं आज सामूहिक रूप से करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आप सभी लोगों से, कोहोस्ट जितने भी लोग हैं, उन लोगों से मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो मुझे उसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मेरे दोस्त हैं। मान लीजिए इसमें दास जी मेरे, एग्जाम्पल नहीं देंगे, कोई बुरा मान जाएगा। आजकल बहुत दुनिया इस कबरा इस संसार में भांति भांति के लोग, अब कुछ तो बाकी सब समझदार हैं। तो वो क्या है कि एक क्वेश्चन मैंने किया था कि सपोज करें कि आप मेरे दोस्त हैं, ए मेरा दोस्त है, मैं राइट करके समझाता हूँ, लिख के समझाता हूँ, मजा आएगा। सपोज करिए मैं हूँ ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ए का दोस्त फ्रेंड है बी, और ए का एनिमी दुश्मन है सी, और बी का फ्रेंड है सी। तो ए का एक्चुअल में बी क्या हुआ? ए का दोस्त है बी, बी का दोस्त है सी, लेकिन ए का दुश्मन है सी। तो ए बी के साथ कौन सा रिलेशन? दुश्मन सर, दुश्मन 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 ना? बिल्कुल सर, ऐसा दोस्त ही, ऐसा दोस्त ही क्या जो आपके दुश्मन से दोस्ती कर ले। यस यस यस, तो ऐसा है कि हम लोग लगे हैं ग्रो कराने में MMIT को, और इसकी मार्केटिंग करने में, और इसको वहां से निकाल के लेके आए अपने लाखों कम्युनिटी की अपने लाखों कम्युनिटी के जीवन को, अपने लाखों कम्युनिटी के पैसे को वहां से निकाल के लेके आए जहां से लोग उम्मीदें छोड़ दिए थे। जैसे किसी को सर्प काट लेता है, सर काटने के बाद जब 4-5 घंटे हो जाता है, 7 घंटे हो जाता है, वो होश में नहीं रहता है, उसकी नाड़ियां नहीं चलती हैं, तो लास्ट में लोग क्या बोलते हैं कि इसको जो है इसको केले के पेड़ में बांध के पानी में छोड़ दो, नदी में। तो हो सकता है ईश्वर अगर चाहेगा तो इसमें जो है फिर से जान आ जाएगी ठंडी की वजह से, और नहीं तो मान लेते हैं कि खत्म हो गया। कहीं जान अटकी होगी तो निकल आएगी। कहीं जान अटकी होगी तो वो निकल आएगी, कहीं जान अटकी होगी तो निकल आएगी। तो वो दशा हो गई थी, तो वो वहां से जान निकाल कर लेके चले आए हम लोग, और जान मतलब आ भी गई, जिंदा भी हो गया, और मतलब एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और आज हम लोग एक दुनिया के सबसे बहुत बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहे हैं, जहां पर लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी, सिर्फ वहां पे कॉइन हो और आपके पास वो कॉइन। तो सब लोग मोस्टली 99% लोग लगे हुए हैं, वो लाखों लोगों के पैसे जिनकी वजह से, जिस काम की वजह से मिलने हैं, और लाखों लोगों के जीवन में खुशियां आनी है, उसके लिए हजारों लोग लगे हुए हैं पूरी शिद्दत से। लेकिन कुछ चंद लोग दूषित मानसिकता के लोग, क्षणिक सोचने वाले लोग, कहते हैं ना, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। वो छोटी सोच के लोग ग्रुप बना के लोगों को डिस्टर्ब, डाइवर्ट करने में लगे हुए। और डिस्टर्ब डाइवर्ट क्या कर रहे हैं?
मैंने आज 2-3 पोस्ट देखी, मुझे थोड़ा अजीब लगा। बाईकाट एमएमआईटी, बिटगेट के ट्विटर पे बाईकाट एमएमआईटी। चल भाई बाईकाट कर लो, तुम्हारे बाईकाट करने से अगर एमएमआईटी ट्विटर पर वहां पे बिटगेट पे नहीं लिस्ट होती तो कर ले, लेकिन तुम अगर ये कर रहे हो बाईकाट एमएमआईटी और मैं कर दूं बाईकाट एसबीजी, तो तुम भी लोग खोज खोज कर ढूंढ के निकाल लेंगे। तो ढेला ढेला मार डालेंगे लोग। एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी से मेरा जो कहना चाहता हूँ वो स्पष्ट हो जाएगा, और इसके बाद मैं दोस्त का दोस्त, मेरी दोस्ती दुनिया याद रखेगी, लेकिन मेरी दुश्मनी भी दुनिया याद रखेगी, क्योंकि मैं मोहब्बत शिद्दत से करता हूँ और निभाता भी पूरी शिद्दत से, और नफरत भी शिद्दत से करता हूँ। अभी तक लोगों ने मेरी मोहब्बत देखी। तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, इसमें बहुत से लोग हैं मुस्लिम वर्ग से, और कहानी उन्हीं के कनेक्शन में है, लेकिन ये सीख है, किसी विशेष वर्ग को कोई हाथ नहीं। एक बार एक मुल्ला जी मस्जिद जाते थे, और मस्जिद जाके जोर जोर से अल्लाह अल्लाह चिल्लाते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे। तो ये काफी दिन तक अगल बगल वाले देख देख कर परेशान रहे। एक व्यक्ति को, एक मौलवी जी को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा, हे मियाँ जी, आप जो इतनी जोर जोर से अल्लाह को चिल्लाते हैं ना, अल्लाह एक दिन अगर धीरे से चिल्ला लेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इतनी जो जोर जोर से अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह एक दिन धीरे से पुकार देगा ना, तो आपका पता नहीं चलेगा। हाँ किया ये। तो हाँ, मतलब आज के डेट में हजारों लोग लगे हुए हैं एमओआईटी को सपोर्ट करने। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो पंकज जी ने बोला था ना, मकसद पैसा कमाने का नहीं, मकसद पैसे का है ही, मकसद तो फेस वैल्यू का है। और अगर फेस वैल्यू को खराब करने के लिए किसी ने काम किया, तो पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि हमारा मंथ का टारगेट 10 लाख है इस महीने, 10 लाख और स्टिकिंग कराना है, तो बाकी का जो समय बचेगा वो लग जाएगा हमारा दुश्मनी निभाने में। और वो जो ग्रुप बना के सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हैं, गंदी सोच के लोग, मैं एक दिन समय दे दूंगा, सिर्फ एक दिन मैं देना नहीं चाहता, मैं अभी जनवरी पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, एक दिन समय दे दूंगा तो सोशल मीडिया बनाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए ग्रुप के जितने एडमिन हैं मैं दिखा देता हूं कौन कौन एडमिन, अगर चाहते हैं। बोले कि सर वो क्या कर रहे हैं यार, बोले कि क्या कर रहे हैं, बोले सर आप हमें चैलेंज ठोक रहे हैं, तो हम बोले हाँ चैलेंज ठोक रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ चैलेंज ठोक रहा हूँ। अगर इधर दिख गए इसमें से कोई भी लोग कल तक, तो इनका एसबीजी में कोई हिसाब नहीं, और ना ही एमओआईटी में। दिखा रहा हूँ कौन से लोग, नोट कर ले, थोड़ा देख ले। अगर दिख गए मुझे कल तक, और वो ग्रुप दिख गया, और ग्रुप में जो भी दिख गए उनको हम डायरेक्ट समझेंगे। मैं शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए कौन लोग, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इनका डिटेल निकलवा रहा हूँ, ये और ये, ठीक है सर। लीजिए इनका डिटेल निकलवा रहा हूँ। अगर कल तक ये दिख गए ग्रुप में, तो इनका कोई हिसाब नहीं कहीं पर है। दिखा दूं फिर से? हाँ सर, फिर से एक बार। हाँ जी, अच्छा ये मैं, मुझसे इस ग्रुप से ऐसे टाइप से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, एक्शन देखिए, बात सुन लीजिए, मैं एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। मतलब इस टाइप की नीयत रख के लोग आज के डेट में, क्या है नीयत लोगों की, जरा सोचिए।
एक रिकॉर्डिंग है, मैं उसको सुना रहा हूँ। इस ग्रुप का एक्टिविटी से यही समझ में आवाज जा रही थी? एकदम सही सर, आ रही है सर। सारे लीडर लोग को अभी भी ये माइंड में चल रहा है कि बहुत पहले हम लोग बहुत सारा कुछ किए, अनिल यादव को डिमांड किए, लड़े, दुबई गए, लेकिन अनिल जी कुछ नहीं किए उतना दिन से। लेकिन जब स्टेकिंग रिवार्ड प्लान में हम लोग काम करना स्टार्ट किए तो फिर कुछ उम्मीद जगा कि अब एसबीजी से पैसा मिलेगा। लेकिन मैं ये साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि एसपीजी से पैसा मिलेगा, ये सही बात है, लेकिन बंदरबाट करके मिल रहा। दूसरी बात कि आपको अगर ये लगता है कि हम लोग बहुत प्रयास करके देख लिए उसके बाद भी नहीं मिला, तो आप लोग उस टाइम पे प्रयास किए थे जिस टाइम अनिल जी कहा करते थे कि हम कंगाल बन गए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है इसके अलावा, लेकिन अभी वो माला माल भी बन गए हैं। और दूसरी बात कि उनका प्रोजेक्ट रनिंग मोड में भी आ गया है, और जब किसी का भी प्रोजेक्ट रनिंग मोड में आता है ना, उस टाइम अगर कोई अटैक करता है उस पे, तो उसको बचाने का अनेक उपाय करेंगे अनिल जी। क्योंकि जिस टाइम एसबीजी रन मोड में था उस टाइम आप देखिए कि बहुत सारा न्यूज चैनल ये वो जब चलता था तो उसको रिपोर्ट करवाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्रोजेक्ट चल रहा था। तो यही काम है, आज उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर हम लोग इस मुहिम को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं तो अनिल जी हम लोग का बात को जरूर सुनेंगे, और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आगे की प्रक्रिया हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब ये कंफर्म हो ही जाएगा कि हम लोग एसपीजी से कर्जा मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो फिर लास्ट डिसीजन वही होगा कि जब हम लोग नहीं तो फिर अनिल जी भी मत कमाइए, और जो लोग पैसा अभी लगाए हैं उन लोग का भी डूब जाए। लास्ट ऑप्शन यही ना होगा। तो इस गलत फहमी में ना रहे। तो इस गलत फहमी में इस ग्रुप के लोग ना रहे कि ना आपके बनाने से एमआईटी बना है, ना आपके बिगाड़ने से बिगड़ेगा। और आपको जितना दम है ना, दम लगा के उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना है। एमआईटी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि एमआईटी को बढ़ा रहे हैं वो लोग जो लोग का रियल में पैसा है, जो लोग का रियल में पैसा है। ये फर्जी लोगों को गुमराह करके पैसा अपना फायदा निकालने के लिए, जिनका ना कहीं एमआईटी में, जिनका ना कहीं एसबीजी में। और फर्जी लोगों का जो लोग साथ दे रहे हैं उनका पूरा स्क्रीनशॉट पूरा मेरे पास है, रिकॉर्ड। कल तक का टाइम देता हूँ, कल तक का। और ये भी बोलता हूँ कि जिस तरीके से भी विरोध करना है, जिस तरीके से सोशल मीडिया वगैरह वगैरह जहां भी करना है, इतनी मेहनत कर सकता हूँ लोगों का पैसा रिटर्न करने में, तो आपके ही पैसे को रोक कर सबसे लड़ सकता हूँ। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको चाहिए या आपका मैं दूसरे को दे दूं। मुझे कल तक अगर उस टाइप का ग्रुप दिखा और उस टाइप में एक्टिविटी दिखी, वो जितनी भी आइडिया हैं उनके सारे पैसे मैं एक्सपोज कर दूंगा कि इन लोगों को कितने फंड हैं, और वो फंड मैं इसी कम्युनिटी में बांट दूंगा। मुझे किसी का पैसा ₹1 नहीं चाहिए, लेकिन कुपात्र को दान देने से दाता नाराज होता। कुपात्र को दान देने से दाता नाराज होता, और मैं दाता को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए पैसा पात्र को दूंगा, कुपात्र को नहीं। और पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं पैसा कमाना और बनाना दोनों जानता हूं, तो इसलिए, लेकिन गलत लोगों को नहीं दूंगा। उसका जैसे भी विरोध जैसे भी होगा सब देख लूंगा, A to Z। तो बाकी आप लोगों के अपलाइन होंगे तो आप लोग उन लोगों से बता दीजिएगा। अनिल यादव मोहब्बत भी करना जानता है, और मोहब्बत करने वाले से खतरनाक कोई होता नहीं दुनिया में। जो जितना खतरनाक मोहब्बत करता था ना, उतना खतरनाक विरोध भी करता है। और मुझे मोहब्बत थी तो मैंने एमआईटी को खड़ा किया, इस कम्युनिटी को। पूरी दुनिया में नॉट ए सिंगल कंपनी कोई बता दे जिसने सिंगल रुपीस किसी को रिटर्न किए होंगे डिस्टर्ब होने के बाद। और मैं दिखा सकता हूं कि $10 लाख इन 3 महीनों में लोगों के पास गए, और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से गए। लोगों ने स्टेकिंग करके निकाले हैं $10 लाख, और अब भी लोगों के पास करोड़ों जाने हैं। लेकिन उन कमीनों के पास नहीं जाने जिनकी सोच घटिया है, नीच है, उनके पास नहीं जाने। वो चाहे जितना जोर लगा ले। कल तक उस ग्रुप में अगर एडमिन और कोई भी दिखा उस ग्रुप में
एक सिंगल रुपया मुझसे नहीं ले सकता, क्योंकि उसने मुझे दिया नहीं है, और जिसने मुझे दिया है उसका मैं मरते दम तक दूंगा। तो अभी मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ लोगों को हैंड रेज अगर है तो मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा। पंकज शर्मा जी, एक एक लोग को बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई, बहुत बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी। इंडिया के थर्ड सबसे बड़े यूट्यूबर ने MMIT को प्रमोट कर दिया है, और वो प्रमोशन वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर चलते हैं हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये शेयर हो रहा है? जी सर, जी सर, पहले एंजॉय करते हैं फिर बातचीत करते हैं। जी सर। और एक फिल्म आई थी, पता नहीं नाम क्या है, लेकिन उसका एक डायलॉग है, पुष्पा भाऊ नहीं, ऐसे कुछ है। हाँ, पुष्पा भाव झुकेगा नहीं। नहीं नहीं, हाँ, पुष्पा नाम है तो फ्लावर समझा है क्या? सही बात। यार इतने प्यार से पेश आते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे एक डिसीजन की वजह से, और डिसीजन इन द सेंस कि लोग ना समझ की वजह से कहीं फंस गए और उन लोगों को निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जिसके लिए दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। अरे भाई रुको रुको रुको, ना मारना है ना मरना है। मेरा नाम है आरके गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनविद आरके। आज मैं आपको लेके आया हूँ कुछ इस तरीके की बहुत बढ़िया खबरें जो आपका आज दिन बना देंगी, और आज का दिन ही नहीं, आने वाले सारे दिन आपके जो है वो खुशियों से भरने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा बिटकॉइन ETF के बारे में, क्योंकि बिटकॉइन ETF जो है वो कल रात अप्रूव हो गया 2:30 बजे के आसपास। दूसरी मैं बात करूंगा कुछ ऐसी खबरों की कि बिटकॉइन ETF का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है बिटकॉइन के प्राइस के डॉलर के बिटकॉइन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कल तो वो चीजें जो है इसको बिटकॉइन को क्रिप्टो उसके बावजूद भी भैया आप ब्लैक रॉक के साथ क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। अगर आपको लगता है इसको खूब शेयर के पास तक पहुंचाइए, और हो सकता है ये जवाब दे मेरी बात का कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब दोस्तों, मैं अब आपको एक पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पॉइंट मीम पॉइंट है, लेकिन इन फ्यूचर आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है, सिवाय इनू की तरह भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की इसकी एक तरीके से प्लानिंग चल रही है, जिस तरीके से इसका रोड मैप है, जिस तरीके के इसके यूजेस है, और जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, इसकी मार्केटिंग हो रही है, उस बेस पर मैं ये कह सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ इसकी वेबसाइट पर और आपको दिखाता हूँ। ये है MMIT। MMIT का मतलब है मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन। तो देखिए यहाँ ये मैंने आपको खोल दिया है, ये देखिए फर्स्ट मीम कॉइन है जो फ्रूट मीम कॉइन है, और ये देखिएगा इस सोल प्रोजेक्ट के ऊपर ये
चल रहा है अभी बहुत ही अच्छा इनका, आपने देखा ही होगा सोल की बहुत अच्छी एक तरीके से जो प्रोजेक्ट होते हैं काफी अच्छी इकोसिस्टम होती है इनकी, उस पर ये लाइव है। अब आप यहाँ देखिए इसकी जो मैं आपको खासियत दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि करीबन 45,000 से ज्यादा इसके अभी होल्डर्स हैं और ये देखिए 20 से ज्यादा एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो चुका है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कौन कौन सी एक्सचेंज पर है। यहाँ आप देखिए कि 7+ इसके लाइव इकोसिस्टम है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कम से कम 10 से ज्यादा जो क्रिप्टो इवेंट्स होते हैं जिसमें दुबई में भी हुआ था, मियामी में हुआ था, बहुत जगह सिंगापुर वगैरह कई जगह इवेंट होते हैं, इनकी प्रेजेंस होती है, ये उसको स्पॉन्सर्स करते हैं और काफी कुछ लोगों को जागरूकता प्रदान करते हैं। अब यहाँ मैं ये इकोसिस्टम की बात करता हूँ, वेब3 डोमेन पर भी ये बहुत ही डिसेंट एक तरीके से कॉइन आ रहा है। आप इसको एक बार स्टडी करिएगा उसके बाद इसमें जाइए। दूसरा देखिए इसके डोमेन में करीबन 85,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा पहले का है, मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से काम कर रहा है 1 लाख से ऊपर भी हो गए होंगे और हो सकता है ये 1.5 लाख भी पहुंच जाए 10-15 दिन के अंदर। तो जिस तरीके से ये काम हो रहा है तो यहाँ आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ बाई नाउ का आ रहा है, ये बाई नाउ आप पहले समझ लीजिए उसके बाद करिएगा। केवल आर.के. गुप्ता की बातों पे मत जाइएगा और किसी भी यूट्यूबर की बातों पे मत जाइए, लेकिन आपको स्टडी करना भी जरूरी है। देखिए ये एक अपनी ब्लॉकचेन भी लेकर आ रहे हैं, ये इसका मैंगो ब्लॉकचेन करके है, इसकी बहुत ही काफी उपयोगिता जो है वो इन्होंने दिखाई है। तो यहाँ ये डीफाई इनोवेशन पर और ट्रांसपेरेंट सिक्योर ट्रांजैक्शन पर भी ये काम कर रहे हैं, मतलब रियल टाइम एक तरीके से रियल टाइम टेक्नोलॉजी पर ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा आप देखिए कि मैंगो स्वैप ये भी लेके आ रहे हैं जिसमें स्वैपिंग कर सकते हैं, आप किसी कॉइन को किसी कॉइन के साथ स्वैप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी एक तरीके से ये कई चीजें लेकर आ रहे हैं। मैंगो वॉलेट भी लेकर आ रहे हैं जो आपको देखिए बहुत सारे लोग जब कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो अपनी बहुत सारी चीजें लेके आते हैं जो उससे रिलेटेड है, तो मैंगो इनका वॉलेट भी आ रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है BRM, जैसे मैंने कहा कि 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर ये आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये पूरा ट्री बना दिया है जिसमें BKX है और OKX है, लोटो कॉइन है, हॉटबिट है, कॉइन स्टोर है, साइबर स्वैप है, मतलब काफी सारे प्लेटफॉर्म पर ये आने लगा है और आ गया है। और आपको बताऊं कि एक और बहुत ही इसकी फड़फड़ाती न्यूज आ रही है कि बिटगेट पर भी ये बहुत ही जल्दी जो है वो लिस्ट होने वाला है। मैंने ट्विटर पर इनका जो पोस्ट है उसको रिट्वीट किया है, इसमें ये गिव अवे भी दे रहे हैं, तो आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके गिव अवे। यहाँ आपको रोड मैप पढ़ना जरूरी है किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि नया कॉइन है, काफी पुराना है, वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ आप रोड मैप को पढ़िएगा, ये सारे इन्होंने चीजें दी हैं कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो करीबन 2.1 क्वाड्रिलियन है और आप ये देखिए कि 30% सप्लाई जो है वो इनकी बर्न हो जाएगी और आगे और भी बर्न होती चली जाएगी। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप आप देख सकते हैं इन्होंने कितने लोगों के साथ की है। अभी जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें ये काम मतलब जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। दुबई में, सिंगापुर में, सिंगापुर कई जगह जो इवेंट हुए इनकी पार्टनरशिप देखने को मिली थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ मैंने ये इनका खोल रखा है। देखिए ये जो अगर मैं इसकी कॉइन मार्केट कैप पर इसकी वो देखूं, परचेज देखूं तो 650वां नंबर है भैया। करीबन 14-15 हजार कॉइन है जिसमें इसने 650वां नंबर बना दिया है और धीरे धीरे ये हर पायदान ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको 7 दिन के उसमें लेके चलता हूँ तो करीबन 22% अभी अप है और अगर मैं इसको 1 महीने के टाइम में देखता हूँ तो करीबन ये 1 मंथ में 562% अप हो चुका है भैया। और 1 साल में तो ये कमी होगा क्योंकि पहले काफी बढ़ गया था लेकिन डंप हुआ था, लेकिन 1 साल में भी ये अभी 242% अप है दोस्तों। यहाँ ये जिस समय बूम हुआ था और आपको बताऊं कि ऑल टाइम हाई हुए थे सारे कॉइन, तो उस समय का है, लेकिन उसके बाद ये नीचे गिरा। उसके बाद अभी इसमें फिर से अगलाई लेनी शुरू कर दी है और अभी ये एक बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है क्योंकि भी माना जाएगा। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, यहाँ जाता है या यहाँ तक पहुंचता है, तो मैं आपको बताऊं कि आराम से आपको 200-300% या 500% तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। इसमें कोई भी
डाउट नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे इन्होंने एक्सचेंजेस दिए हैं जहां आप इसको जाके बाई कर सकते हैं, और आपको एक्सचेंज मैंने इनके वेबसाइट पर भी दिखाया कि आप उसको वहां जाके बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, ये इसलिए बताया है कि आपको स्टडी करना जरूरी है। स्टडी करने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कुछ, और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों काफी चीज हुई। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, कर दो, घंटी का भी बटन दबा दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। लेकिन बिल्कुल सर, हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक ठोक देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ठोक दीजिए, और इसके बाद कमेंट्स भी लिख दीजिए। और ये जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। और बाकी जो गलत करेंगे ना, अभी हम फ्री हो जाएंगे थोड़े कुछ दिनों के अंदर, और नहीं तो फिर जबरदस्ती फ्री होंगे। क्योंकि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। जैसे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में रहता है और बकरी म्यां म्यां करती है, गर्दन पे छुरी चलवाती है। भाई ने मीठे बोल कहे तो क्रोध और बढ़े आयो है। श्रीमान, लोगों को बचाना था इसलिए सर झुका के सुन रहा था, लेकिन अब मैं लोगों को उस लेवल पे लेके जा चुका हूँ जहां पर लोग सुरक्षित। अब लड़ाई उनसे भी लड़ सकते हैं जो लड़ना चाहता है। और बाकी का इंडिकेशन मैंने दे दिया है कि आप पूरी खानदान मिलकर लड़ेंगे और हम एक 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 सेकंड निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है, मोहब्बत चाहिए या विरोध। और पूरा दिखा देते हैं उस ग्रुप में कौन कौन कितने कितने लोग हैं, सब देख लीजिए। और अगर कल तक उस ग्रुप में जितने भी लोग रहे वो सब के सब दुश्मन मेरे डायरेक्ट हो गया सर। कुछ लोगों को कुछ जो एक्टिव लीडर्स हैं उनको पर्सनल भेज दीजिएगा। बाकी नोट ले लिया है, दिखा देता हूँ। जो लोग रहे वो लोगों के नंबर उसमें हैं और वो लोग के नंबर मेरे पास हैं। उन लोगों का आईडी मेरे पास है, वो नंबर से मेरे पास आईडी है। उन लोगों के आईडी पर पड़ा हुआ एड्रेस है और वो एड्रेस भी उनका मेरे पास है। इवन यानी कि और मतलब अभी मुझे लग जाएगा थोड़ा, मुझे एक अपने वर्क एक कर्मचारी को देना होगा डिटेल और वहां से उससे निकालनी होगी रिपोर्ट। और तो ये देख लीजिए एक बार फिर से, और जिनका जिनका भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर हैं और आपको यहाँ रहना है तो रहिएगा, और नहीं तो फिर ये देखिए मनीष कृष्णा गोपाल ट्विटर पर कमेंट फास्ट। क्या कमेंट करना है, ये कमेंट करना है हाँ बायकाट एमआईटी। अच्छा कर लीजिए, जितना दम लगाना लगा। एमआईटी को बायकाट करना है। जी सर, इसमें मैंने कल मेरी एक बंदे से बात हो रही थी। उस ग्रुप में जो है सर, मुझे भी ग्रुप का लिंक दिया गया था। मैंने उनको काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे। जो भी है लास्ट में मुझे लात के भूत बात से नहीं मानते हैं विंध्याचल जी। फिर लास्ट में उनको ब्लॉक कर दिया। लात के भूत बात से नहीं मानते हैं, सुने हैं? बिल्कुल सर। समझाने का काम समझदार को किया जाता है। सर लास्ट में हमने उनको बोल भी दिया कि आपको जो करना कर लीजिएगा, हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे। जो बोले कि आप जूम पे आते, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जूम पे आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैंने उनको बोल के लास्ट में उनको हमारा टारगेट इस महीने का हम लोग का टारगेट है $10 लाख किस्त की, और ये आराम से 5 दिन 15 दिन बचा है। वालों को नौटंकी हम बताएंगे कैसे होती। तो इसलिए एकदम चैलेंज
मेरे तरफ से। आप नहीं, कोई नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं। नहीं सर, बिल्कुल चैलेंज के उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बस वही है ना कि नहीं, अभी प्यार से मैंने उस ग्रुप में पहले भी था, मैंने बोला था जनवरी मंथ डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, जनवरी भर डिस्टर्ब ना करो, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे इस मुहिम में 5 दिन नहीं सही, मेरा मुहिम 1-2 महीने लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं रिकवर कर लूंगा, क्योंकि मैं वर्क करना चाहता हूं। एक बात हम लोग बोलते हैं ना कि सवाल जहर का नहीं है, सवाल तकलीफ उसकी नहीं है कि पैसा हमें नहीं मिला, तकलीफ ये है कि तकलीफ इस बात की है, पैसा किसको नहीं मिला, मैं रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूंगा। तो पैसा तकलीफ उसका नहीं है सर, सवाल है कि एमआईटी बढ़ रहा है, उसके बाद एमआईटी हमें नहीं दी जा रही है, इसका तकलीफ है बस। ये क्यों नहीं एमआईटी दी जा रही है? एमआईटी क्यों नहीं दी जा रही है? एमआईटी दी जा रही है सर, कुछ लोग जो है सर ना दी जा रही है। जी बिल्कुल सर, वही समझ नहीं रहे ना लोग बस। एक्चुअली सर कुछ लोग जो ऐसे हैं जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बताया जैसे आपने कहा ना सर, समझाया तो उसी को जा सकता है ना जो समझने के लिए तैयार हो। ठीक है, मैंने बोल दिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ सर आएगा आपके पास तो आपको भी सुनना नहीं है। बिल्कुल सर, कल के बाद मैं एक्शन शुरू करूंगा और ऐसे लोगों का रिक्वेस्ट नहीं लूंगा, और एक्शन में क्या होगा वो देखते जाएंगे वो लोग उस ग्रुप में। बिल्कुल सर, और हम लोगों ने सर मैक्सिमम लोगों को समझाने का ही प्रयास किया है। गलत कमेंट किया ना, उसकी तो सोशल मीडिया पे जाके किया ना, मेरे पास मतलब वो आदमी जाके कर सकता है जिसके पास मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, जिसके पास मेरे पास नंबर भी है, ईमेल भी है, एड्रेस भी है, सब कुछ है। ठीक है, नहीं सर, मेन काम करना है, बाकी जवाब देना है सर, जवाब धीरे धीरे देना है, और कुछ नहीं सर जवाब ऐसा देना है ना कि सर जवाब ऐसा देना कि लोग याद करें। हमने काम करके जवाब दे दिया। पूरे दुनिया की कोई एक सिंगल कंपनी बताइए जिसने ₹1 किसी को रिटर्न किया, एक सिंगल रुपीज किसी को रिटर्न किया। इसमें सर सारी कम्युनिटी है, और मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग अनिल सर के साथ आज से नहीं है, पिछले 15 साल से हैं, और 15 सालों में हम लोग रियली बता दें तो हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि अनिल सर जल्दी हिट नहीं होते हैं, और जब हिट होते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा नुकसान क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सारी कम्युनिटी को इस बात को समझने की जरूरत है कि आज चीजें अपने हाथ में आ चुकी हैं, और हमें एक छोटा सा प्रयास और छोटा सा एक एक कदम चलने की जरूरत है। आप अपने लिए चलें, क्योंकि वो अपने लिए चल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक मतलब ये जो मुहिम है, ये मुहिम हम लोगों को बहुत आगे लेके जा रही है, और पूरे इंडिया के अंदर उसको लेके जाएगी। अब तो रुकने वाला बिल्कुल सर, पूरे इंडिया के अंदर सर वो आगे जाएंगे, वो रुकने वाला नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर सर एक मैसेज बहुत तगड़ा गया है, और लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, हम लोगों की बात भी होती है कि भाई एक ऐसी कंपनी जिसमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, हम डूब गए, हम बर्बाद हो गए, लेकिन वो कंपनी पूर्णतया फिर से रिकवर होकर के सारी चीजों को अपडेट कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात है सर कि यहाँ पे जो टीम के बड़े बड़े लीडर्स थे, इवन हम अपनी बात करें तो एक दिन ऐसा भी आया कि हम लोग खुद होपलेस हो गए कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि आपके सवालों का जवाब हम लोग, आपकी बातों का जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं। कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आई कि सर मतलब आपका टिकना और आपका कंटिन्यू एक एक कदम चलना, वो हम लोगों को पुनः जो है एक बहुत बड़ा एनर्जी का काम किया, और हम लोग रिवर्स होकर के फिर से चलने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से चलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ देर के लिए सर अच्छे लीडर सब नर्वस हो गए थे, लेकिन सर इतना पता है कि कंटिन्यूटी में बहुत बड़ी ताकत होती है, और आपने जामुन की तरफ कदम को जमाए रखा, और इसकी वजह से सर आज मतलब ये सारी चीजें हो पा रही हैं। संजय जी हाँ भाई, एक हैंड रेज किए हुए चूतिया बना रहा है, तो अनम्यूट कर देता हूँ। हमने भी देखा, आ जाइए। हमने भी देखा सर, वो लाइव सरप्राइज कैसे नाम रखना है। हाँ, आप सर क्या करेंगे।
लेंगे, सोच बदल नहीं सकती ना। सर वो अपना नाम बताया है सर, वो अपना नाम बताया, लिखकर अपना नाम बताया। अनम्यूट मैं कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, आ जाओ भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल कुछ टाइम जो इधर जुतियापाई कर लेते हैं। जैसे सर कुछ लोगों से बहस करने लायक नहीं है, बहस करने लायक नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का सर वजूद ही है कि हमें बहस करनी है, हमें बोलना है उल्टा सीधा, हमें मतलब वो उनका जो प्रवृत्ति है सर ना वो गंदी है, तो उनसे हमें सर मतलब कोई मतलब नहीं है सर उलझने और उनसे बात करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर देखिए आपकी जुबान और आपका व्यक्तित्व तो बहुत कीमती है, और आपका 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम बहुत कीमती है, और गलत लोगों पे जाया ना करें सर, ये रिक्वेस्ट है। तो 3 दिन निकाल लेंगे, कीमती बना लेंगे, फिर बाद में जाके एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे। वो अपना नाम बताया है, वो जो लिख कर दिया था वो अपना नाम बोल रहा था कि मेरा नाम ये है, अगर इसके लिए सर दुखाने की जरूरत ही नहीं। वो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, कुछ लोगों से 10-15 लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल अपनी कम्युनिटी से बात करें सर, जो लोग आप लोगों के साथ हैं उनसे बात करें। सुकीर्ति जी सर। हाँ जी, नमस्कार सर, आज आपका तीसरा चेहरा देखा सर मैं, आई एम रियली सरप्राइज। पहला वाला तो जब बहुत अच्छा टाइम चल रहा था तब आपको देखा, आपके वो यंग लड़के थे, टेक्निकल बंदे वो थे, ऑफिस देखा दुबई का, मतलब मैं इतने टाइम से जुड़ा हुआ, रेगुलरली मैं नहीं काम करता था, मतलब रेगुलरली मीटिंग अटेंड नहीं करता था, और एक बार जिस दिन वो क्रैश हुआ बोलो या चोरी हुई, उस दिन मैंने आपका चेहरा देखा और मैं आज तक नहीं भूलता। उसके बाद आई जस्ट गिव इट अप, फिर पता नहीं बीच में मैंने एक बार देखा सारा मटेरियल यूट्यूब से गायब हो गया एसबीजी का, फिर दिसंबर में मैंने देखा तो मैंने आपका वीडियो देखा, फिर मैंने अपने अपलाइन से ली लिंक और ज्वाइन किया, तो आज आपका तीसरा गुस्सा वाला मैंने कभी नहीं देखा था, आज आपका थर्ड अवतार बोलो या तीसरा चेहरा मैंने देखा है। और सर मेरा बेसिक सा क्वेश्चन था कि जब मतलब मैं इतने पुराने समय से हूँ तो हम लोग पीजीबीटी पे बड़ा ध्यान देते थे, और फिर वो दूसरा था जेडेक्स पे, तो सर वो कॉइन इतना सारा पड़ा हुआ है दोस्तों के पास, सबने खरीद के रखा हुआ है, और फिर हमारा पूरा फोकस एमएमआईटी पे आ गया, तो ऐसे ही मैंने बताया कि कंपनी चल गई, देवर रियली सरप्राइज, हम लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने कहा सारे जितने भी हमारे इन्वेस्टर थे या जिसको भी मैंने रेकमेंड किया था, हैट्स ऑफ टू यू, और मैं समझ सकता हूँ कि आप कहाँ से कहाँ तक ले आए हो, और रिजल्ट मैं अभी देख भी रहा हूँ 10 गुना वापस हो गया है, अभी तो बहुत लंबा जर्नी है, बहुत अच्छा होगा, ऊपर वाला हमारे साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ये जो भी लोग कहते हैं उनको कहने दो, और बहुत अच्छा रहा सर। डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट क्या होता है ना। हाँ जी, तो आप हमारे साथ हैं, वो एक लाइन है सर, नादान दोस्त के दानेदार दुश्मन अच्छा है, नादान दोस्त से दानेदार अच्छा है। दानेदार दुश्मन बोले तो दुश्मन है ना, तो हम उसके साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे ना, लेकिन नादान दोस्त इधर क्या है कि बोले कि हम आपके साथ हैं, और वो इंटरनल जो है वो मतलब षड्यंत्र हो रहा है। तो ऐसे कुछ लोग वहां पर दिखे मुझे जो ये बोल रहे हैं कि हम साथ हैं, और फिर उधर जाके षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इसलिए समझ में आया कि समझा दें एक बार अपनी भाषा में, तो फिर नहीं तो 2 दिन बाद हम समझने वाले नहीं है, किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम थोड़ा जिद्दी टाइप के हैं। हमसे लोग बोलते थे नहीं चलेगा, हम चला के मानेंगे, लोग बोलते नहीं चलेगा दूसरा कुछ देख लिया, हम चला के मानेंगे, तो हमारा वो जिद है कि आप देखें। हाँ जी, तो सर सवाल ये है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, वो कॉइन्स होल्ड करेंगे और प्राइस रेक्टिफाई हो जाएगा एमएमआईटी को देख के? सर देखिए, मेरा मैं माइंडसेट के साथ हमेशा चलता हूँ, माइंडसेट ये है और प्रिंसिपल ये है कि एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए। देखिए बाउंस बैक करना था, और बाउंस बैक और इतिहास रचने की बात है तो वो एमआईटी के साथ हो सकता है, तो उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक ही काम करके कि हम इतने बड़े बन जाएं कि दूसरी चीजों के ऊपर जब 1 सेकंड लगा देना तो वो चीजें अनमोल हो जाए, उसके लिए इफर्ट ना करना पड़े ना सर। तो यदि बिलीव है, फेथ है, भरोसा है, और बाई करके रखे रहे, नहीं है तो उसे आप सेल कर सकते हैं। मैं अभी अगले 1 साल 5-0 किल करने तक सिर्फ और सिर्फ एमआईटी में फोकस करूंगा, जब तक 5-0 किल नहीं हो जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि काम ऐसा करिए कि नाम हो जाए, और नाम लेने के बाद सारे काम हो जाए। तो इतना बड़ा कर देना है कि एक बार अगर उधर नजर घुमा दिए तो उधर भी त्राईमाम हो जाए, जेडेक्स और पीजीबीटी में।
तो लेकिन बट कब पहले एक को इतना बड़ा कर देना, इतना बड़ा कर देना, इतना बड़ा कर देना है कि बाकी की चीजों को तो लोग जो ना वो कहते हैं कि एक डायलॉग किसी ने बोला था, छोड़िए वो थोड़ा सा ज्यादा गलत हो जाएगा, वो मतलब बाकी की चीजों को ऑटोमेटिक लोग उठा लेंगे सर। एक बार बोलेंगे इनका ये भी प्रोजेक्ट है, एक यूट्यूब पर वीडियो आके बनाएगा, बोलेगा इनका ये भी प्रोजेक्ट है, बस इतना ही काफी होगा सर। तो एक पे काम कर लेते हैं, यदि किसी को रिक्वायरमेंट है, जरूरत है तो वो सेल कर सकता है। हाँ, उसमें टाइम लगेगा। हमारा पूरा फुल फोकस सिर्फ MMIT है, कहीं पे भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ MMIT। और तब तक जब तक 50 किल नहीं हो जाता, और मैं जो भी बोल देता हूँ उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूँ, और मैं पूरा जी जान लगा दिया हूँ। और मैंने आज अभी पहली बार बोला ना 10 पहली बार देखा था सर, पहली बार आपने पहुंचा दिया था। आई वाज रियली सरप्राइज जब चली थी पहली बार MMIT गया था, मेरे को तो यकीन नहीं था, सच्ची सी बात है। मैं बोलता था नहीं होगा, लेकिन इट वाज एस्टोनिशिंग, मतलब बहुत ही भयंकर। और चढ़ने के बाद जो कॉइन गिरा है आज तक चाहा नहीं, ये बात आप सारे देख लो कॉइन्स, और आप ये रिवाइव कर रहे हो ना, तो आई एम श्योर कि ये जो 5-5 बोलते हो ना आप, ये ऐसे हो जाएगा। मतलब गिरा हुआ कॉइन चढ़ा नहीं सकते। 50 किल करेगा, उसकी पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग शेयर नहीं कर सकते, पूरा टाइमिंग शेयर नहीं कर सकते। बस हम बता सकते हैं कि एक वो काम जिसके लिए सबको करना है कि भाई इतने इतने % स्टेकिंग होती जाएगी तो ये यहाँ पर पहुंचता जाएगा, उसका सब पूरा प्रारूप है। और सर कल के कॉइन आए नहीं सर, सिस्टम में जो है साइट के अंदर डेली रात को आता है, वो नहीं चला मेरे ख्याल से बुलवान जॉब में। नहीं, वो अभी जो स्टेक आपने कर दिया है, जिनका भी स्टेक हो गया SBG का, वो एसेट में इस महीने पूरा विड्रॉल का मिलेगा। इस महीने बन भी रहा है, डेली बन रहा है, आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। SBGU का आपके SBG की साइट पर बन रहा है, और 25 से 30 के बीच में आप विड्रॉल फिर नहीं कर पाएंगे, SBG से स्टेक से क्लेम नहीं कर पाएंगे SBG का, वो अब बनने लगेगा वहां पे SBG की साइट पर। तो नहीं सर, मैं वो बोल रहा हूँ जो वेबसाइट थी जिसपे हम लोग पैसे डालते थे, और वो सारा वो SBG की साइट होगी। हाँ, SBG की साइट में आता था, डेली रात को आते हैं कॉइन्स, कल रात को नहीं आए। नहीं सर, वहां पे SBGU क्या आ रहा है, SBG के आ रहा है ग्लोबल स्टेक में, कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे आपने लॉक किया है। अच्छा, वहां पे आपको मिल रहे हैं, जो एड्रेस आपने डाला होगा उस एड्रेस में मिल रहे हैं। SBG की साइट पर आपको 1 तारीख से मिलेगा SBG का, 1 फरवरी। अच्छा। अभी उधर बन रहा है ना, अभी ग्लोबल स्टेक में बन रहा है, तो इधर भी नहीं बनाया जा सकता, दो तरफ नहीं दिया जा सकता ना एक साथ। एक बार में यहाँ दिया ग्लोबल स्टेक में, जब ग्लोबल स्टेक में बंद हो जाएगा तो SBG की साइट से शुरू हो जाएगा वो। टेस्टिंग हम लोगों ने कर लिया था, 2-3 दिन चला था, टेस्टिंग कर लिया था, एकदम सक्सेस पूर्वक हो रहा काम। बस 31 को उधर क्लोज करेंगे और इधर शुरू कर देंगे SBG वालों का। SBG वालों का आज भी चल रहा है साइट पर, वो 15 को विड्रॉल का प्रोसेस हो जाएगा, 15 से जो भी आएगा विड्रॉल हो जाएगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ सर कि बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपको 31 जनवरी तक मिल जाएगा, जो पूछना नहीं कल भी बोला था। हाँ, प्रोसेस के साथ चलोगे समझ में आ जाएगा। जी, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा सर, जितना जो वापस आए हो बनाने एनर्जी के साथ, आप दुगने तिगने एनर्जी के साथ वापस आए हो। इम्पॉसिबल था ये, आपने करा है, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। लोगों का प्यार था, लोगों का प्यार था, विश्वास था, उसको बस क्या ना, जिन्होंने भरोसा किया उनका भरोसा टूटना नहीं चाहिए था, तो इसके लिए करना था। सब ये जो कर रहे हैं ये बेवकूफी है मेरे हिसाब से। सामने एक का लाख पड़ा है, उठाओ खुश रहो यार, क्या तुम लोग ये सब बेकार की बातें करते। I really feel sad for these people. मुझे भी सर आती है बदमाशी, मुझे भी बदमाशी करती है। सर 1-2 रुपए की बात नहीं है, लाख रुपए आदमी खुद कह रहा मैं ले जाता हूँ, तुम बैठो और कुछ मत करो, तुम लगाए चुप रहो, बैठो। सर ठीक है सर, मैं थोड़ा सा इतना भी पेशेंस नहीं है लोगों के पास कि बैठ जाए चुपचाप। एक्चुअली सर, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ लोग हैं जो मतलब उनको मजा आता है, उनको राजनीति करने में मजा आता है, और वो लोग इस संघ को बना करके और आनंद लेने का काम कर रहे हैं। और वो लोग उसमें, उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जो लोग भी अपना पैसा या जो भी दाजी कल तक और वेट करूंगा, कल के बाद समझाने के लिए मैं थोड़ा समय निकालूंगा। नहीं अच्छा, सर ने भी, मैं एक बात कहता हूँ, सर ने कौन सा आपकी प्रॉपर्टी मांग ली, सबको लगा के चुपचाप यू कैन बोर्ड द बोट और द ट्रेन, सिंपल सी बात है।
मैं कैसे देखता हूँ, मैं बोलता हूँ मतलब ये ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चल सकता। 10,000 रुपए की बात है, 10,000 रुपए आप 2-3 महीने में मैनेज कर सकते हो, उधार कितना भी गरीब आदमी हो 10,000 मैनेज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यू कांट पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है। फिर भी अगर उनको मतलब एक होता है कि भाई मिलेगा ही नहीं, हम पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। मेरे को समझ में आता है कि अगले का बन रहा है, मेरा नहीं। $100 की बात है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। काम करने के लिए बंदे ढूंढ रहे हो आप, व्हाट एल्स, उसको भी मल्टीप्लाई करो आप 100 से, जैसे आप रोज बताते हो कैसे होगा। मतलब अपॉर्चुनिटी है, आप ग्रैब भी करना चाहते हो और ये सब करना चाहते हो। सर जरूरी है, कुछ लोग अगर विरोध में खड़े रहने भी जरूरी है। कुछ लोग विरोध में खड़े रहेंगे तभी अपने अंदर सर बड़ी मजबूती आती है। संजीत जी, विरोध मेरा होना चाहिए, लेकिन उस चीज का नहीं होना चाहिए जहाँ पर लाखों लोगों की जिंदगी लगी है। बिल्कुल सर, ये एकदम सर राइट सर। मैं साहस स्वीकार करता हूँ, लेकिन उस प्रोडक्ट का विरोध कर रहे हैं और वहां पे जाके कर रहे हैं जहाँ पर लोगों की जिंदगी बननी है। सोचिए ना, अगर जिस एक्सचेंज पे जा रहा है वहां पे उस एक्सचेंज की लाखों कम्युनिटी है, उनके बीच में आपका कॉइन ट्रेड करेगा। अगर वो बाई करेंगे, ग्रो करेगा, तो पैसा किसके पास जाएगा? पैसा किसका को, राइट सर, अपनी कंपनी को। पैसा जिसके पास कॉइन होगा उसका ग्रो करेगा। कॉइन का कोई मालिक नहीं होता, कॉइन जिसके पास होता है मालिक वही होता है। बस सर वही बात है कि आपकी ऊर्जा का दूसरी जगह रूपांतरण करना चाह रहे हैं लोग। कोई हम जाने दीजिए, देख लीजिए। बहुत दिनों से 2 साल से हम भी एक्चुअली सर इतना भड़कते नहीं है, बट वो कई दिन से रीड करते करते आज बोल पड़े होंगे। क्योंकि उस संघ में किसी ने हमको भी जोड़ा था, लेकिन सर हम उस संघ से लिप्त हो गए थे। हमने कहा यार ये सब क्या मतलब, अरे चीजें आज बिगड़ी हैं, कल सुधरेंगी। क्योंकि यहाँ समर्पित भाव से लगे हुए लोग हैं तो चीजें सुधरेंगी। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन होगा बिल्कुल, फिर इसके बाद जी। हाँ जी, प्रशांत सिंह यादव जी। जी सर। जी बताएं सर। सर बढ़िया है सब। बस ये कह रहे थे कि आज एसपीजी का एपीआर नहीं आया है। कहाँ पे? साइट पे एपीआर नहीं आ रहा है। ग्लोबल स्टेक में आपका आता था? जी हाँ, वहीं आ रहा है ग्लोबल स्टेक। हाँ, इस महीने वहाँ आएगा। सर एक 1-2 दिन आ गया ना एसबीजी की साइट पे, इसलिए दिक्कत हो रही है। एसबीजी की साइट से आएगा 1 फरवरी से। अभी वहाँ आ रहा है ग्लोबल स्टेक में डिसेंट्रलाइज पे, तो वहाँ 31 के पहले बंद हो जाएगा, फिर 1 से यहाँ शुरू हो जाएगा एसबीजी। 1-2 दिन जो टेस्टिंग के लिए आ गया उसी से लोग दिक्कत में। हाँ, वो चेक किया गया था कि एक्चुअल सही वो चल रहा है ना, सही चल रहा है वो। और अभी वो बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक वहां लोग क्लेम नहीं कर लेंगे तब तक बंद नहीं किया जा सकता। क्लेम करने के लिए लोगों को 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। 31 तक क्लेम कर लें, इसके बाद उधर बंद हो जाएगा, इधर चालू हो जाएगा। और जितना आप क्लेम कर लेंगे वो सब बोनस आपका, लगभग 10 लाख बोनस विदाउट कैलकुलेशन बांटा जा चुका अब तक। और आगे भी 2-4-5 लाख डॉलर बिना कैलकुलेशन का चला जाएगा, वो बोनस में चला जाएगा। 10-15 लाख डॉलर जो एसबीजी की साइड से मिलेगा वही कैलकुलेशन में जाएगा। और बहुत से लोग जो वो बोनस पा चुके हैं, अगर वो रख लेंगे अगले 8 महीने में, तो वो कैपिटल से ज्यादा वही हो जाएगा। बाकी अभी जाएगा वो बोनस होगा। जैसे कि जब वो एसबीजी की साइट से आएगा तो हमारा टोकन कम होता जाएगा जैसे जैसे एपीआर आएगा। हाँ, जैसे जैसे आपको वैल्यू मिलती जाएगी। $100 में आपको $5 मिला तो $5 भी घट जाएगा, $5 का टोकन भी घट जाएगा, फिर 95 पे आपको मिलेगा। क्योंकि वहाँ हिसाब होगा 100% वैल्यू का टोकन देंगे। टोकन के ऊपर भरोसा है, आप प्रॉफिट बनाएंगे। टोकन के ऊपर नहीं भरोसा है, आप वैल्यू ले जाएंगे। और नहीं सर, भरोसा तो है, क्योंकि मेरा एसबीजी में लगभग, मुझे मेरी बात समझाने दीजिए। वो भी दुनिया में ये पहली बार हो रहा है। दुनिया में ये पहली बार हो रहा है जहां पर एक कंपनी एक बार डिस्टर्ब हो जाने के बाद किसी को कुछ $1 भी दी हो। यहाँ तो $15 लाख जा चुका है सिर्फ स्टेकिंग से। जी नहीं, मैंने स्टेक भी कर रखा है लगभग। उस टाइम मैंने 10 बिलियन एमएमआईटी स्टेक कर रखी है डीपीआर में। कोई क्वेश्चन आपका? जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरा। तो 31 जनवरी तक जो भी आपका ग्लोबल स्टेक में बना है उसको क्लेम कर लीजिए। एसेट वाला जो आपने डाला था एड्रेस, 31 के बाद 1 फरवरी से आपका आने लगेगा एसबीजी की साइट पर
जो आ चुका होगा, मिल चुका होगा, उसका कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन उन सभी लोगों का हिसाब होगा जो उस संघ में पीड़ित ग्रुप में है। उनके एड्रेस भी मेरे पास है, उनके मोबाइल नंबर भी मेरे पास है, बाकी उनके पास सारा डिटेल है। कल तक कहते नहीं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं करते, लेकिन अगर वो ज्यादा बार बार भूल रहा है तो उसको नादानी भी नहीं बोलते। कल तक का डेट है। और कल, हाँ, विरोध मेरा करिए, मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, मैं स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैंने काम किया है, और जब इंसान काम करता है तो ऊपर नीचे उल्टा सीधा होता है। तो हाँ, मेरी अपनी गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मजाक मुझसे होना चाहिए, मजाक मेरे परिवार से नहीं होना चाहिए, मजाक मेरी कम्युनिटी से नहीं होना चाहिए। दो चीजों से मजाक कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक अपने व्यापार से और दूसरे अपने परिवार से, तीसरा जो है सेल्फ से कर सकता है, सेल्फ का चलता है। जी रवि सर बताएं, आपको कोई नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्टिकिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है अच्छे से, और जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं और जो भी लोग इस ग्रुप में हैं, कुछ लोग नहीं जानते कि स्टिकिंग की पावर क्या होती है। तो क्या होता है ना कि बैंक में चलता है ना वो कुछ, मतलब क्रिप्टो में स्टिकिंग बोलते हैं, बैंक में जो है उसको म्यूचुअल क्या बोलते हैं, बैंक में भी हाँ एफडी एक होता है, होता है एक एमआईपी एसआईपी बोलते हैं, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ सर, मैनेजर साहब सर हमारे भाई हैं, और ये जो है मतलब कभी हम सोचे नहीं थे कि ये ज्वाइन करेंगे, इनको किसी और ने जोड़ा, तो बाद में पता चला कि अरे यार ये तो हमारे भाई हैं जो है, इनको जोड़ दिया गया। चलिए ठीक है, तो अब बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। जी जी। तो क्या है सर ना कि जब मैं जुड़ा हुआ हूँ इस ग्रुप में, कंपनी में, तो मैं अपने नॉलेज से, अपने जो है ना दिमाग से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ सर जी। और अगर हमको जुड़ना है तो हमको नॉलेज लेना पड़ेगा सर जी यहाँ पे, ये नहीं कि हमको किसी दूसरे के भरोसे रहना पड़ेगा यहाँ पर, और पर डे कुछ न कुछ हमको नॉलेज यहाँ से लेना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम किसी से पूछेंगे कि स्टिकिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो आज के डेट में सारे क्रिप्टो जो है स्टिकिंग करते हैं, वेब3 ला रहे हैं, डोमेन ला रहे हैं, और सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप तो सर ओपनली बता रहे हैं तो भी आदमी लोग को भरोसा नहीं होता है, लेकिन वही जाकर अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो उनको सारी चीजें वहां पे दिखती है वहां पे। तो और दूसरी चीज है सर कि बहुत लोग ये परेशान हैं कि बीजीबीटी और जेडेक्स, सर जेडेक्स और बीजीबीटी इनका कुछ नहीं हो रहा है सर। तो उनका सर मैं बता दूं कि एमएमआईटी आज के डेट में जो स्टिक हो रहा है सर, अगर ये साल भर स्टिकिंग चला तो कम से कम, आज मैं बता रहा हूँ सर ना कि अगर कम से कम 5 लाख अगर कम्युनिटी हो जाएगी अपनी दिसंबर तक, अप्रोक्स हम बता रहे हैं, अगर 5 लाख या 3 लाख भी कम्युनिटी होगी, अगर वो कम्युनिटी अगर केवल $50 का अगर जेडेक्स और बीजीबीटी अगर स्टिकिंग कर देगी सर ना, तो वो बता रहा हूँ सर ना कि 2 दिन में वो कितने डॉलर चला जाएगा, इसका कोई गिनती नहीं है सर, ये आप भी जानते हैं, और इसको मैं भी जानता हूँ और मैं सबको बताता भी हूँ कि वो केवल उसको रखा गया है। उसमें टाइम लगेगा सर। अभी जो है पहला मकसद, एक ही मकसद, ओनली वन, कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सिर्फ कोई नहीं, केवल एमएमआईटी से जब लोग एमएमआईटी से लोगों को सर इतना प्रॉफिट हो जाएगा ना कि वो बिना कहे हुए जेडेक्स में अपना डाल देंगे। और अभी तो एक दिन का सर ग्रोथिंग देखे तो सर 200 समथिंग हुआ था, केवल एक दिन आदमी केवल उस पर जो है घुमा दिए थे अपना थोड़ा सा हाथ, लोग कितना परसेंट गुमराह हो गए थे, गलती से गुमराह हो गए थे, गलती से गुमराह हो गए थे। लेकिन वो तो वैसे थोड़ी छोटी झलक थी सर जी। अभी तो जब हम लोग के सारे कम्युनिटी लोग गलती करते हैं और गलती करके खुद फंस जाते हैं और इल्जाम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। हम बता रहे हैं सफल होने का प्रिंसिपल वो यही है कि आपकी पूरी ऊर्जा एक जगह लगेगी तो वहां विस्फोट हो जाएगा। जिंदगी काटने का आप अपनी ऊर्जा को डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, बांट दीजिए चार तरफ, जिंदगी कटती रहेगी। लेकिन कुछ करना जीवन में, कहते हैं कि वो जवानी नहीं जिसकी अपनी कहानी ना हो। तो वाकई में अगर आप कहानी बनाना चाहते हैं
तो एक जगह पूरी जवानी झोंकनी पड़ती है, तब उसकी कहानी बनती है। और जवानी कई जगह चली जाती है तो जवानी बेकार हो जाती है। ठीक है, तो वो मतलब एक जगह अपनी पूरी पूरी एनर्जी, पूरा समय, पूरी शिद्दत से, पूरी ऊर्जा से झोंकना पड़ता है। इसके बाद फिर ना भाई आप लाइफ में एक बार सफल हो जाइए, आपके घर में फंक्शन होगा ना तो पड़ोसी और रिश्तेदार आके कर देंगे, और असफल हो जाइए ना, रिश्तेदार भी आके कुर्सी पे बैठेगा, कुछ करेगा नहीं। और सफल हो जाइए ना तो आपके कुछ भी कहने से पहले सारा काम हो जाएगा। ये होता है जब आप नात बात रिश्तेदार को छोड़कर जिंदगी के कुछ बरस सफल होने में लगा देते हैं, तो वही नात बात रिश्तेदार जिंदगी भर आपके साथ, आपके जो काम होते हैं ना, जो ऐसे काम जिसमें आपका समय और पैसा वो ना लगे, वो आके कर देते हैं, बिन बुलाए आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। तो लेकिन कब? सफल होने के बाद। और सफल नहीं है तो बुलाने के बाद भी वो बहाना बना के नहीं आते हैं। सफल कैसे होंगे? कुछ समय, कुछ साल छोड़ना पड़ेगा सबको, छोड़ के अपने मुख्य कर्तव्य पे ध्यान देना। जो हमेशा नात बात रिश्तेदार दोस्त मित्र यार के चक्कर में लगे रहते हैं ना, वो असफल हो जाते हैं, फिर वो सब इनको छोड़ के चले जाते हैं। तो सफल होने के लिए क्या है कि उनको पहले छोड़ना पड़ता है, अपने मकसद के लिए काम करना पड़ता है, और जब सफल हो जाते हैं तो सब आ जाएंगे। तो इसलिए वही एक लाइन है कि जिंदगी के कुछ बरस चल पड़े ऐसी राह पर, जिस राह को छोड़ गए कुछ लोग घबरा कर। यूं ही चलते रहे तो लोग आपको देखेंगे फूल बरसा कर, तो बस कुछ समय तक। और हम लोग मैक्सिमम अपना काम कर लिए हैं। एक प्लेटफॉर्म बनाना था, प्लेटफॉर्म बन गया। कुछ जानकारी देनी थी, जानकारी हो गई, लोग सीख गए, मास्टर बन गए। तो अब धीरे धीरे क्या है कि इसके ऊपर दिन प्रतिदिन बस आगे बढ़ना, और ये सिस्टम बस अब आगे बढ़ते जाएगा। कुछ हेडल्स आएगा उसको निकालना है, फिर आगे बढ़ना, कुछ हेडल्स आएगा उसको निकालना, बस आगे बढ़ना, कुछ हेडल्स आएगा उसको निकालना, बस आगे बढ़ना। और ये साल 2024 और 2025 बहुत से लोगों की जिंदगी को आजाद कर देगा, बहुत से लोगों की जिंदगी को आजाद कर देगा। कितने से? $100 वाले भी करोड़पति महसूस करेंगे, $100 वाले भी करोड़पति महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी वही लास्ट वाली बात आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10,000 लगा दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 लाख लगा दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कर्जा लेके लगा दीजिए, रिस्क लेके लगा दीजिए। यहाँ लगाइए, मुस्कुराइए, तब लगाइए। और लगा के अगर दर्द में है तो ना लगाइए, क्योंकि क्रिप्टो है। अभी कल न्यूज आया ETF का, बहुत ऊपर सारा क्रिप्टो चला गया, अभी पता नहीं क्या हुआ है, क्रिप्टो नीचे आ रहा है। तो मतलब क्या है, पता नहीं क्या न्यूज आएगा, ऊपर जाएगा, पता नहीं क्या न्यूज आएगा, नीचे जाएगा। कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती। तो मजे ले, काम करिए, मजा आता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि काम दर्द में कर रहे हो। एक कहानी किसी ने बताई थी, एक डॉग था, कुत्ता, पिल्ला, वो एक जगह बैठ के कूं 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 कर रहा था। तो कोई आया, बोला अरे यार चिल्ला क्यों रहा है? तो वो बोला कीली पर बैठा हुआ। तो बोला उड़ क्यों नहीं जाता? तो बोला आदत है। कील पर बैठ के उनको करने की आदत है। तो भाई वही है कि हम लोग को फ्री माइंड वाला काम करना, विदाउट प्रेशर वाला काम करना। जिंदगी थोड़े से बदल जाएगी, बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं, जिंदगी थोड़े थोड़े करके बदल जाएगी। पब्लिक इतना सही से बहुत कुछ बदल गया है। अभी जो काम ये सब चला है, इससे भी बहुत लोग का बदल गया है। जो लोग निगेटिव सोच रहे हैं वो लोग ये नहीं जानते हैं कि एक मजदूर काम करने वाला सर जी दिन भर में मजदूरी करके 500 रुपया लाता है कहीं से, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है सर जी। आपको केवल नॉलेज गेन करके किसी को नॉलेज देना है, और नॉलेज गेन करेंगे तो आपको 10% मिल रहा है आपको। जहां तक 1,000 की बात है, बिना कुछ किए हुए दिन भर में एक आदमी को अगर जोड़ देते हैं आप। लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग आके बात करें, तो बात करें तो मैं उनको बताऊं रियलिटी क्या है, रियलिटी में उनको समझाना चाहता हूँ। बाकी ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि मैंने कल बोला था कि अगर चीजें समझ में नहीं आपको आ रही हैं तो अपना किसी अच्छे पंडित को पैसा दे के ग्रह नक्षत्र चेक करा लीजिए। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही तो, अगर समझ में नहीं आ रही तो चेक करा लीजिए। अगर समझ में आ गई है तो भी चेक करा लीजिए, क्यों मुझे चीजें समझ में आ गई, मेरी ग्रह दशा कैसी चल रही है। और अगर समझ में नहीं है तो भी दोनों कंडीशन में जाके पैसा आप लोग के पास 100, 200, 500 तो होगा, अच्छे पंडित को देके चेक करा लीजिए। पंडित जी मेरा कैसा चल रहा समय, 2024-25 मेरा कैसा रहेगा, 2024-25 मेरा कैसा रहेगा, जाके चेक करा लीजिए।
अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो मैं गारंटी अभी लिख दे रहा हूँ कि अच्छा रहेगा, इसलिए समझ में आ गई है। और अगर बुरा होने वाला है तो चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि मेरा खुद का अच्छा है तो मेरे साथ जो रहेगा उसका अच्छा हो जाएगा। मेरा बुरा था तो जो मेरे साथ था उसका बुरा हो गया। उस टाइम पे मेरे साथ जितने भी लोग थे सबका बुरा हुआ जब मेरा बुरा था। जब मेरा अच्छा था तो मेरे साथ जो लोग रहेंगे, जब मेरा अच्छा होगा तो मेरे साथ जो लोग रहेंगे अच्छे हो जाएंगे। उसमें मुझे नहीं कुछ करना, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं, इतनी क्षमता नहीं है इतने लोगों को लेकर चल पाऊँ। लेकिन मेरा जब समय सही होगा तो वो ऑटोमेटिक ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि वो मैं लेके चल पाऊंगा। वरना क्या है कि मैं एक लोगों को बात नहीं कर पाता था। जब मेरा बुरा समय था तो मैं झेल नहीं पाता था, मैं जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन अभी मेरा क्या है कि अच्छा समय शुरू हो गया है तो इसलिए ऊपर से शक्ति मिलती है, मतलब आपको ऊर्जा मिल जाती है करने के लिए। और लोग तो भाई 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 में लड़ाई हो जाती है एक 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 बित्ते जमीन में। तो यहाँ पर तो नहीं सर, इस समय जो भी टीम लगी हुई है सर, कंपनी के साथ जो भी टीमें काम की हुई हैं, छोटे हों लेवल के चाहे बड़े लेवल के हों सर, बहुत मतलब कि विश्वास वाली टीम लगी हुई है सर आपके साथ जो भी लगी हुई है। और आपका चेहरा देख के ही ये लोग लगे हुए हैं सर जी। इसीलिए तो मरने मिटने का मुद्दा आ जाता है ना कि लोग जो है ना, जैसे बिजनेस सिर्फ होता तो ठीक है, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत में क्या होता है कि फिर आपको सही साबित होना पड़ता है। आपसे अगर किसी ने मोहब्बत कर ली तो आपको सही साबित होना पड़ रहा है, हर हाल में आपको जीतना है।